हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे, बैंक कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। हम देखेंगे कि अगर एक बैंक में कस्टमर काम करते हैं तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बैंक को लीव करते हैं फॉर सम रीज़न। हम देखेंगे कि वो बैंक को क्यों लीव करते हैं और देखेंगे कि वो जो कस्टमर है वो जो बैंक को नहीं लीव करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं। दिस इज़ द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसके लिए हमें चाहिए एक डाटा सेट कस्टमर चर्न जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया है अपना जुपिटर नोटबुक। इस प्रोजेक्ट के लिए हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे। जिस तरह मेरे चैनल में अगर आप लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट्स देखे हैं, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट, आई थिंक 40 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं जिसमें एंड टू एंड वन आवर्स के वीडियो है, आप उनको जाकर देख सकते हो। तो हर प्रोजेक्ट में मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट भी बना के दिया है। द सेम थिंग वी विल डू राइट हियर इन दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट डाटा। टू गेट डाटा you need to go to your Chrome browser and just type there bank or just let's say customer churn data set। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे, बट दिस लिंक बैंक कस्टमर चर्न डाटा सेट, क्लिक ऑन दिस लिंक बिकॉज वी विल बी वर्किंग ऑन दिस डाटा सेट। ये आपको कैगल में रिडायरेक्ट कर देगा, फिर हम वहाँ से इसको डाउनलोड कर देंगे, बट इट्स टेकिंग टाइम, विल सी। आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो एंड यू वुड सी के आपके पास दिस ऑल फीचर्स जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन और आपका डाटा सेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, डाटा डाउनलोड होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्पोर्ट टू लाइब्रेरीज, दैट इज numpy एज np एंड सेकेंडली वी नीड pandas एज pd। ओके, इस प्रोजेक्ट से हम एक चीज़ सीखेंगे और वो है EDM। EDM हमारे पास दो तरह का होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाई और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। आज के इस प्रोजेक्ट में जो हमारा मेन गोल हो वो ये है कि हम किस तरह EDA परफॉर्म कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में अपने कॉलम्स के ऊपर, वो भी यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो मैं डेटा यहाँ पे लाता हूँ, उसके लिए मुझे रीड CSV की मदद लेनी होगी। फिर इसके अंदर मैंने अपने डेटा का नाम बताना होगा, दैट इज़ बैंक कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन डॉट CSV। अगर मैं इसको रन करो और DF पे हेड लगा के फर्स्ट 3 रोज दिखाओ, देन यू वुड सी के यू हैव दिस डाटा सेट जिसमें कस्टमर ID है, क्रेडिट स्कोर है, कंट्री है, जेंडर है, एज है यानी कस्टमर का एज, उसकी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, टेन्योर क्या है, टेन्योर इन द सेंस ऑफ ईयर्स के मतलब कितने साल उसने यहाँ पे काम किया है, उसका बैलेंस कितना है, प्रोडक्ट नंबर उनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया है, लाइक ग्रुप्स बनाए हैं, कैटेगरीज बनाए हैं। एक बैंक में लेट से अगर 100 कस्टमर्स हैं तो उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। क्रेडिट कार्ड नंबर उनको दिया गया है, यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे, 0 और 1 वी विल सी। एक्टिव नंबर भी आपके पास एक कैटेगोरिकल कॉलम है, वी विल सी। एस्टिमेटेड सैलरी जो फाइनल सैलरी है, एंड फाइनली वी हैव चर्न। चर्न का मतलब है नाराज़गी इन द सेंस मतलब बैंक को लीव, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना या नहीं। तो दिस ऑल योर इनपुट कॉलम्स यानी फीचर्स, और ये आपका आउटपुट कॉलम है। तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है इन द सेंस क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम में आपके पास डाटा लेबल्ड होता है। सेकेंडली ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आपका आउटपुट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है। इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे, बट यहाँ से मैं एक कॉलम रिमूव करता हूँ दिस कस्टमर ID क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं DF पे लगाता हूँ अपना ड्रॉप और ड्रॉप के अंदर पास करता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर ID, और किस बेस पे मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना है तो कॉलम वाइज तो एक्सेस 1 रखता हूँ। मैंने ये ऑपरेशन हमेशा के लिए परफॉर्म करना है तो मैं इन प्लेस को रखता हूँ यहाँ पे ट्रू और इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद अगर मैं DF दोबारा दिखाऊँ देन यू वुड सी ओके, इस सेल में मुझे नहीं रन करना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी वो ड्रॉप कर चुके हैं, तो इट विल गिव यू एन एरर, इसलिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ये सेल में ऑलरेडी रन कर चुका था यानी एक बार ड्रॉप हुआ था। यहाँ पे अब अगर मैं DF दिखाऊँ यू वुड सी कि अब क्रेडिट कार्ड से हमारा फीचर स्टार्ट हो गए। ओके,
हमेशा की तरह मैं हर प्रोजेक्ट में आपको बताता हूँ कि चेक क्वेश्चन खुद से पूछना कि इसमें इसकी शेप क्या है, यानी डेटा की शेप आप देखना। सो यू हैव 10,000 रोज एंड 11 कॉलम्स। आप इसमें नल वैल्यू भी देख सकते हो, बट टुडे वी आर इग्नोरिंग ऑल दिस पार्ट्स। ठीक है, हम सीधा ईडीए से स्टार्ट करते हैं। चलें, सो व्हाट इज़ ईडीए? ईडीए का मतलब ये है कि आप हर कॉलम की इंसाइट लेना। इंसाइट इन द सेंस कि आप हर कॉलम की वैल्यू को समझना। मतलब अगर आप हर कॉलम को देखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो हर कॉलम देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हो कि चर्न के साथ इसकी पैटर्न क्या है, इसकी रिलेशनशिप क्या है, चर्न पे इसका कितना इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज ऑल दिस यू आर इनपुट कॉलम्स एंड दिस वन यू आर आउटपुट कॉलम। तो यही चीज़ यहाँ पे आज हम देखेंगे। सो चूंकि ईडीए दो तरह का होता है, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब है कि अगर आप सिंगल कॉलम को विजुअलाइज करते हो, सिंगल कॉलम को एट अ टाइम समझने की कोशिश करते हो, देन इट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस। बाई एंड मल्टीवेरिएट, अगर आप एट अ टाइम दो कॉलम्स को एक साथ कंपेयर करते हो, उनके दरमियान में रिलेशन देखते हो। सो अच्छा, यहाँ पे पहले डेटा को भी समझो। डेटा आपके पास दो तरह का होता है, कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। सो आपके पास जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है या सीबोर्न लाइब्रेरी है, उनमें डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं, टूल्स है, लाइक प्लॉट्स है। तो आप हर प्लॉट को किसी कैटेगोरिकल कॉलम पे यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही किसी कैटेगोरिकल वाले प्लॉट को न्यूमेरिकल वाले कॉलम पर यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉलम्स हियर। सो हमेशा ये समझना कि जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं उनमें ग्रुप्स होते हैं, कैटेगरीज, लाइक ट्रू फॉल, 0 and 1, मेल एंड फीमेल्स। ये आपके पास कैटेगरीज हैं। तो प्रोडक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, एक्टिव नंबर एंड चर्न एंड जेंडर, आई थिंक दिस कॉलम्स यू आर कैटेगोरिकल कॉलम्स। और बाकी जो क्रेडिट स्कोर है, कंट्री है, एज, टेन्योर है, जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूअस हों, ठीक है, वो आपके पास कहलाते हैं न्यूमेरिकल कॉलम्स। सो फर्स्ट वी विल बी वर्किंग विद कैटेगोरिकल कॉलम्स। तो उसके लिए आपके पास एक प्लॉट होता है, काउंट प्लॉट। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करो सीबोर्न SNS, लेट मी ऐड कपल ऑफ सेल्स। अब देखना यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो जेंडर कॉलम है इसके साथ काम करूँगा, बिकॉज दिस इज माई कैटेगोरिकल कॉलम। सो SNS के अंदर आपके पास एक प्लॉट है, काउंट प्लॉट। इसमें आपको बताना पड़ता है अपना कॉलम जो कि है जेंडर। अगर मैं इसको रन करूँ, यू वुड सी कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल। तो काउंट कॉलम आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है कि आपके इस वाले कैटेगरी में कितने लोग हैं। सो टोटल हमारे पास 10,000 लोग थे, यानी 10,000 रोज थे। सो फीमेल की नंबर यानी काउंट, यानी आप फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हो, वो लगभग 4,600 मे बी, समथिंग लाइक दैट। और जो मेल है उनकी तादाद 5,000 से अबाव है। अब इस चीज़ को आप काउंट प्लॉट के बजाय पेंडाउस की मदद से भी देख सकते हो। तो अगर मैं जेंडर में जाऊँ और इस पे लगाओ अपना वैल्यू काउंट्स, देन यू वुड सी द सेम थिंग। एज यू कैन सी मेल की जो फ्रिक्वेंसी है या नंबर या काउंट है वो है 5,457 एंड फॉर फीमेल यू हैव 4,543। अच्छा, इस सेम काम को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ एक साथ सीखो। आप DF के अंदर जाके जिस भी कैटेगोरिकल कॉलम को देखना चाहते हो उस पर लगाओ अपना वैल्यू काउंट्स और फिर इस पे प्लॉट लगाओ, और प्लॉट के अंदर आप स्पेसिफाई करो काइंड यानी बार, एंड इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ओके, मेल एंड फीमेल द सेम काउंट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेल और फीमेल की कैटेगरीज है उनकी यहाँ पे काउंट देख रहा हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको परसेंटेज में देखूँ, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको परसेंटेज में दिखाता है यही सेम चीज़। कैसे? आप क्या करोगे, आप अपने डेटा के अंदर जाके किसी भी कैटेगोरिकल कॉलम को निकालो, आप किसी और को निकालो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे जस्ट जेंडर के ऊपर काम कर रहा हूँ। असल मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ कि आप किस तरह नॉट इनहेरिटेंस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यूनिवेरिएट एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी डेटा सेट के ऊपर। ओके, सो द सेम थिंग, वैल्यू काउंट्स, अपना प्लॉट, लेकिन इस बार काइंड जो होगा वो आपका पाई होगा, ठीक है, पाई इन द सेंस लाइक दिस। बट अब ये आपको दो ग्रुप दिखा रहा है, ठीक है, मेल एंड फीमेल। सो फीमेल इज योर येलो कलर पोर्शन एंड मेल इज योर दिस ब्लू पोर्शन।
अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं परसेंटेज भी देखो तो उसके लिए आप एक और चीज़ ऐड करते हो, दैट इज़ ऑटो PCT यानी परसेंटेज विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप फॉर्मेट देते हो यानी टू फ्लोट पॉइंट में मुझे चाहिए। एज यू कैन सी हियर 54% मेल हैं एंड 45% फीमेल हैं। ओके, सो हुआ क्या कि जब आप किसी कैटेगोरिकल डेटा के साथ डील आउट करते हो, सो नॉर्मली यहाँ पे आप जस्ट फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हो, चाहे वो काउंट में या परसेंटेज में, तो आप ये काउंट प्लॉट सीबॉन से आपको मिल जाएगा, या अपना पेंडाज वाला वैल्यू काउंट्स, या दिस प्लॉट वाला बार, या दिस पाई चार्ट। ओके, ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मेरे पास और भी बहुत सारे लाइक प्रोडक्ट नंबर है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप लोग इनको भी जाकर देखना। मैं यहाँ पे चंद दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल राइट हियर आई विल ऐड अनदर सेल। मैं अपने SNS की काउंट प्लॉट निकालूंगा और इसके अंदर इस बार मेरा जो आउटपुट कॉलम है लाइक चांद वो दिखाऊंगा। इसमें भी दो ग्रुप्स हैं, 0 and 1। 0 and 1 इन द सेंस के चांद का क्या मतलब था, लीव किया या नहीं। तो जिन्होंने लीव किया है उनको नंबर दिया गया है 1, और जिन्होंने लीव नहीं किया है अभी तक बैंक में है वो है 0। सो यहाँ पे ये पता चला कि जिन्होंने जो बैंक के अंदर कस्टमर है उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है लाइक 8000। सो ये डेटा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस इन द सेंस कि अगर आपका आउटपुट कॉलम के जो इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन DF का चर्न, लेट मी शो यू वैल्यू काउंट्स, उप्स। सो एज यू कैन सी आपके जो 0 वाला ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा है एंड जो 1 वाला है ये बहुत कम है। सो बहुत बड़ा गैप है, 8000 लगभग, ये 8000 है आई थिंक, और ये आपके 2000 है, तो इनमें बहुत ज़्यादा गैप है। सो दिस इज़, यहाँ पे आपका मॉडल बाइस करेगा, ज़्यादातर 0 वाले रिजल्ट की तरफ जाएगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम बाद में देखेंगे, बट पहले EDA पे फोकस देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के न्यूमेरिकल कॉलम का क्या होगा। सो न्यूमेरिकल कॉलम्स के साथ अगर आप डील आउट करते हो, लेट्स से हमारे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है वो बहुत सारे यहाँ पे। न्यूमेरिकल कॉलम इन द सेंस यू हैव क्रेडिट स्कोर, यू हैव एज जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअस हो, जिनमें कैटेगरीज या ग्रुप्स ना हों, लाइक टेम्परेचर, लाइक हाइट, लाइक वेट, एंड यू हैव this tenure, and you have I think this salary या balance. So let's talk about age. मैं एक दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी बनानी है, मॉडल को भी ट्रेन करना है, अदरवाइज वीडियो विल बी बहुत लंबा। सो अब यहाँ पे देखना, हिस्टोग्राम यूज़ करूँगा। हिस्टोग्राम आपको मिल जाएगा अपने इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर, matplotlib.pyplot एज PLT। मैं इसको रन करके कुछ सेल्स ऐड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, वाई आई एम यूजिंग हिस्टोग्राम। फर्स्ट रीज़न, न्यूमेरिकल कॉलम से डील करता हूँ, चले ठीक है, और भी प्लॉट से, तो उनको यूज़ नहीं करते। सो अगर आप चाहते हो कि किसी भी इनपुट फीचर का या किसी भी कॉलम का मैं 3 चीज़ें देखूँ, मिनिमम वैल्यू, मीडियन यानी सबसे जो दरमियानी वैल्यू है, एंड मैक्सिमम वैल्यू, इन 3 चीज़ों की मैं ऑब्जर्वेशन करो और साथ ही साथ उनकी काउंट भी करो, देन हिस्टोग्राम इज़ द बेस्ट थिंग। तो उसके लिए मैं PLT के अंदर जाके हिस्ट, अब सबसे पहले मेरे DF के अंदर जो कॉलम है मुझे उठाना होगा अपना न्यूमेरिकल कॉलम जो कंटिन्यूअस हो, और वो है एज। अब देखना, ये आपको एक तरह से बीन्स देता है, दिज आर बीन्स, हर बीन रिप्रेजेंट करता है किसी एज को। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपके एजेस हैं, तो मिनिमम वैल्यू है 20, मैक्सिमम वैल्यू है आई थिंक 92 तक ये जा रहा है, और यहाँ पे हो सकता है 18 हो मिनिमम, बट इसने बड़ा बड़ा दिखाया। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँ लाइक नंबर ऑफ बीन्स लेट्स से 20, देन ये कुछ और भी अच्छा हो जाएगा। सो आप इस चीज़ को समझो, जब आप किसी न्यूमेरिकल कॉलम पर हिस्टोग्राम लगाते हो तो वहाँ पर एक्चुअली आप 3 चीज़ें देखते हो, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एंड मीडियन। आई थिंक योर मीडियन वैल्यू इज दिस वन, लाइक 38 हो सकता है, आई थिंक वी विल सी दैट थिंग। और फिर आप क्या करते हो, साथ ही साथ ये काउंट भी बताता है कि 1750 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 38 है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों की एज 38 है, तो यही तो आपका मीडियन हुआ। और अगर मैं यहाँ पे देखो लेट्स से 70 एज वाले लोग, तो बहुत ही कम में, बिल्कुल 100 के करीब है। सो 100 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 70 है,
और अगर मैं इस बिन को उठाऊँ तो यहाँ पे लगभग आपका एज आएगा 48। सो 48 एज वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनकी एज ऐसे 800, आई थिंक यहाँ पे 900 आना चाहिए। सो 900 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 45 और मे बी लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोग्राम। अब अगर आप चाहते हो कि सेम न्यूमेरिकल कॉलम की मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन एंड काउंट एक साथ देखूं, लेकिन काउंट के बजाय मैं उसकी प्रोबेबिलिटी देखूं, देन यू कैन अपडेट दिस थिंग। कैसे? आप इसके बजाय यूज़ करते हो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से पहले अगर आप मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन देखना चाहते हो तो पेंडास भी आपको ये देता है, यू डोंट नीड टू वरी। आप उस न्यूमेरिकल अपना न्यूमेरिकल कॉलम उठाओ और उस पर लगाओ मीन, ये आपका मिनिमम। ओके, here should be capital. Okay, this should be DF. I'm sorry for that. Okay, so 18 मैंने बताया था कि कुछ आगे था। So in a way 18 योर सबसे छोटा कॉलम। अगर आप चाहते हो कि बड़ा कॉलम, बड़ा एज, what I am talking about, this will be your maximum 92. Okay, अगर आप चाहते हो कि मीडियन एज, then you can use mean and 38. So लगभग यहाँ पे आ रहा था। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड डिविएशंस, स्कैटरनेस वगैरह आप चेक कर सकते हो। सो व्हाट आई कैन डू, आई बी यूजिंग दिस प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। अब मैं पहले इसको यूज़ करूँगा और ये आपको मिल जाता है एसएनएस के अंदर। सो व्हाट आई कैन डू, एसएनएस के अंदर जाके डिस, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, दो प्लॉट आपको आएंगे, एक है डिस प्लॉट, एक है डिस्क प्लॉट। यू हैव टू यूज़ दिस वन, बाकी इग्नोर मारो, बस यही यूज़ करो, क्योंकि इसी के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, हिस्टोग्राम एंड केडीए। अब केडीए क्या है उसको अभी के लिए जाने दूँ। इसका काम ये है कि ये बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ ये है कि ये काउंट प्रोबेबिलिटी में दिखाता है। सो अगर मैं वो सही सेम एज यूज़ करूँ, एज यू कैन सी कि अब इसने डेटे को एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में दिखाया, और ये जो डेटा है ये आई थिंक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसे नॉर्मल, अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है तो एक कर्व जब बनता है तो वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। सो वही आपका मिनिमम, मैक्सिमम लगभग यहाँ तक आ रहा है, और आपका जो मीडियन वैल्यू है वो बिल्कुल 38 एज है। लेकिन ये काउंट देखो, एक्चुअली दिस आर नथिंग बट दिस आर योर डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी। ये आपको बता रहा है कि जो 40 एज वाले लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0.05 है। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट द आखिरी प्लॉट, फिर उसके बाद हम मॉडल को ट्रेंड करेंगे, बट उससे पहले हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट भी मारनी है। ओके, अगर आपने स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स देखनी है अपने डेटा सेट का, तो पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप सिंपली यूज़ करना डिस्क्राइब मेथड, और ये आपको 5 नंबर्स ऑफ समरी के साथ साथ मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बताएगा। दिस इज योर 5 नंबर ऑफ समरी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये मैं बड़े डिटेल के साथ बता चुका हूँ अपने हर प्रोजेक्ट में। 40 प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक बनाए हैं, उनको जाकर देखना। लेकिन इसी चीज़ को आज मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा। कैसे? अपने एसएनएस के अंदर जाके बॉक्स प्लॉट लगा के, अच्छा यहाँ पे एक बॉक्सन प्लॉट है, एक बॉक्स प्लॉट है, यू हैव टू यूज बॉक्स प्लॉट। और इसके अंदर मैं अपना एज, अच्छा एक बात नोट करना, मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कॉलम यूज़ कर रहा हूँ लाइक एज। आप किसी और को यूज़ करना, टेन्योर, आपके पास बैलेंस है, बहुत सारे हैं, किसी को भी यूज़ करना। ओके, एंड एज आपकी प्रैक्टिस होगी। सो यहाँ पे समझो चीज़ को, ये आपको इसी तरह का जहाज़ देगा, दिस इज़ अ जहाज़, इन देसी भाषा दिस इज़ अ जहाज़। लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। ये पोर्शन मिनिमम वैल्यू बताता है और ये जो पोर्शन है ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बताता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इन द सेंस यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि जो सबसे छोटा या सबसे बड़ा वैल्यू है। इसके लिए आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना पड़ता है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। अब मैं स्टेटिस्टिक में ज़्यादा नहीं जाता, बट मैं एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ। इतना समझो कि ये जो डब्बा है पूरा, इस डब्बे के बीच में जो लाइन है ये आपका मीन है, मीडियन वैल्यू, और वो 38 था, तो लगभग यहाँ पे आ रहा है। This thing is your first percentile 25%, or this thing is your 75 percentile, और this thing also median and also 50 percentile। इस चीज़ को समझने के लिए जो मैंने डिस्क्राइब लगाया था वो मैं दोबारा लगाता हूँ। सो मैं जाता हूँ अपने DF पे, अपना डिस्क्राइब लगा के, अगर मैं एज वाले कॉलम पे फोकस दूँ, दिस 3 थिंग को समझूँ। दिस इज योर फर्स्ट परसेंटाइल, जिसको आप 25% भी कहते हो, 50 परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, मीडियन भी आप कहते हो, एंड
थर्ड परसेंटाइल जिसको आप 75% भी कहते हो। तो 25 एज वाले 25% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 32 है। दिस इज द फंडा ऑफ फर्स्ट परसेंटाइल। सेकंड परसेंटाइल का मतलब यह है कि 50% ऐसे लोग हैं आपके इस एज वाले कॉलम में जिनकी एज 37 या 37 से कम है, एंड द सेम थिंग फॉर 44। सो यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप देखो तो ये देखो 32 ऐसे लोग हैं जिनकी एज फर्स्ट परसेंटाइल, इन द सेंस 25% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 32 है। एंड आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना कि इसमें बहुत सारे आउटलायर्स भी हैं, एनॉमलीज, ठीक है। सो डीप में नहीं जाऊंगा, इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना, बट दिस इज़ द वे। ये मैंने एक लॉजिक आप लोगों को बताया कि आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। लेट्स ट्राइन टेस्ट प्लेट, बट बिफोर ट्राइन टेस्ट प्लेट मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे करनी होगी, इनकोडिंग, ठीक है। मैं इसको इनकोडिंग इन द सेंस, जस्ट लेट मी शो यू। अगर मैं अपना DF निकालूँ तो ये जो कंट्री कॉलम है वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट स्टिल वी विल बी यूजिंग एज एन इनपुट फीचर। लेकिन जेंडर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कैटेगोरिकल है और ऑब्जेक्ट टाइप है, तो मशीन इस टेक्स्ट को समझेगा? नो, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इन दो कॉलम्स को कन्वर्ट करता हूँ अपने नंबर्स में, ताकि मशीन इसको समझ सके। सो कैसे? आप मैनुअली भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत यकीन मानो इतने सारे टेक्निक से कि आप तक जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें यूसेज है, डिफरेंट तरह के यूसेज है। आप पेंडास का डमीज हमेशा यूज़ करना, वो फिर कैटेगरीज बनाता है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा? मैं अपना PD निकाल के, यानी पेंडास लाइब्रेरी, उसके अंदर डमी, अरे भाई आ जा, इट्स नॉट कमिंग, आई डोंट नो, PD डॉट, ओके इट्स नॉट recommended me, just wait, oh no, this should be get dummies, okay। तो get dummies आप यूज़ करते हो, लेकिन चूंकि आपके पास बहुत कम कॉलम है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। सो मैनुअली आप कैसे करोगे? आप जिस कॉलम के ऊपर, जिस कैटेगोरिकल कॉलम को आप नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो उस पर लगाओ मैप, और फिर मैप के अंदर एक डिक्शनरी पास कर दो। सो मैं जेंडर पे कर रहा हूँ, तो जेंडर के अंदर एक है मेल, मेल को मैं देता हूँ 1, एंड फीमेल को मैं देता हूँ 0, और ये दोबारा मैं देता हूँ अपने DF के अंदर जाके या जेंडर को, ओके, एंड रन इट। सो द सेम थिंग आई कैन डू फॉर कंट्री, बट कंट्री में भी ज़्यादा हो, तो फर्स्ट लेट मी चेक क्योंकि कंट्री के अंदर कितने कैटेगरीज हैं। सो DF के कंट्रीज में जाओ और निकालो, आप इस पे वैल्यू काउंट लगाओ, वैल्यू काउंट्स, ओके 3 कैटेगरीज है, यानी 3 कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, एंड लेट्स डू द सेम। सो मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और जेंडर के बजाय इस बार कंट्री डालता हूँ, मेल के बजाय मैं फ्रांस को देता हूँ 1, अपना जर्मनी को देते हैं अपना 0 कुछ भी दे दो, और स्पेन को देते हैं 2, या ऑर्डर ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, एंड राइट। अब अगर मैं अपना DF दिखाऊँ, आप देख कंट्री आ गया, जहाँ पे स्पेन वहाँ पे 1, नॉट स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जहाँ पे होगा वो 0, एज यू कैन सी राइट हियर, एंड जेंडर के केस में भी देख सकते हो। सो अब हमारा डेटा, ओके, मुझे इस कस्टमर ID को भी ऐसा हटाना होगा, ये तो मैंने हटाया था, आई थिंक मैंने ड्रॉप तो किया था, लेट मी चेक, ओके कमेंट आउट किया था, बट आई थिंक मैंने दोबारा रन किया होगा। अब देखते हैं, नीचे जाके बिल्कुल यहाँ पे आके, वंस रन इट अगेन, या अब हो गया। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। सो मैं जल्दी कर लेता हूँ, DF से ड्रॉप करता हूँ अपना आखिरी वाला कॉलम, यानी चान, एक्सेस 1 पे, या एंड Y को देता हूँ,
यानी मैंने क्या किया, आखिरी को छोड़कर बाकी जितने भी इनपुट कॉलम थे या फीचर्स वो मैंने एक्स को दिए और इसको देता हूँ अपना चांद, ठीक है। सो रन इट एंड आफ्टर रन, उप्स मुझे यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे आप अगर एक्स की शेप देखना चाहो देन यू कैन डू इट। ओके 11 थे, 10 इसमें आ गए। एंड इफ़ यू चेक द शेप ऑफ वाई देन जस्ट वन कॉलम इज हियर द आउटपुट लेबल और वेरिएबल। अब मैं फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सेलेक्शन से इंपोर्ट करता हूँ अपना ट्रेंड टेस्टप्लेट, क्योंकि मैंने डेटा को ट्रेंड टेस्टप्लेट में भी डिवाइड करना है। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेल है ट्रेंड स्प्लिट, इसको रन करके मैं एक और सेल ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेंड लिखता हूँ और उसके बाद शिफ्ट एंड टैब दबाता हूँ और इस प्लस बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो जुपिटर नोटबुक वालों ने मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आप इसको कॉपी करो, बाकी कुछ नहीं। अब ये मैं कई बार अपने प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, सो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन डू, मैं इसको तरतीब देता हूँ। सो मेरा एक्स एंड वाई आ गया, यानी 80% डेटा आपके ट्रेंड सेट में जाएगा और 20% टेस्ट सेट में जाएगा। सो मैं टेस्ट साइज रखता हूँ तो यानी ये 20% डाटा मैंने टेस्ट के लिए रखा, बाकी सारा का सारा अपने ट्रेंड सेट में। रैंडम स्टेट भी यहाँ पे आ गया। इसको मैं रन करता हूँ और आप इसको देखना कि अगर शेप देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन को मैं अभी छोड़ता हूँ क्योंकि इसकी समझ अभी नहीं आएगी। ये हम क्यों हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन किसी ना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक मॉडल ट्रेन करके देता हूँ। सो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करना होगा। सो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करूँगा। अगर उसने अच्छा रिजल्ट दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी और को ढूंढ लेंगे। सो उसके बाद ये आपको मिल जाता है इसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल से। आपको इंपोर्ट करना है लीनियर रिग्रेशन, नहीं लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दिस इज योर लॉजिस्टिक एंड रन इट। अब मैं इसको खिलाता हूँ खाने की तरह 80% डाटा, और 80% डाटा आपका किस तरह खिलाओगे, फिट की मदद से। वो किस में है, अपने एक्स ट्रेंड में एंड वाई ट्रेंड में, ठीक है। और इसको रन करने के बाद मैं अब प्रेडिक्ट मारता हूँ किससे, LG से, क्योंकि अब तैयार हो गया। तो अब मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ किससे, अपने एक्स टेस्ट से। एक्स टेस्ट इन द सेंस कि मैंने जो बचा के रखा है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ कि इसको हम नॉर्मली नेम देते हैं वाई प्रेड। ज़रूरी नहीं कि आप यही दो, किसी कोई और भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करके दिखाऊँ, बल्कि कुछ ज़्यादा सेल ही ऐड करता हूँ, और इसमें लिखो वाई प्रेड, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यकीन मानो इसने टोटली 0 0 0 ही प्रेडिक्ट किया। 0 के मतलब किसी ने लीव नहीं किया है, क्योंकि आपके चरण में 2 ही रिजल्ट थे, 0 एंड 1, ठीक है। सो क्यों, क्योंकि डेटा आपका इम्बैलेंस था, तो 0 की तरफ इसने बहुत ज़्यादा बाइस की। सो फिर इसको अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस से आप इंपोर्ट करते हो अपना एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर, और उसको एक चीज़ आप देते हो वाई टेस्ट, जो आपने बचा के रखा, जो अभी तक मॉडल ने नहीं देखा है, और एक जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। एक्चुअली हम मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है दिस वाई प्रेड, और हमने जो बचा के रखा है, इसके बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं। सो यकीन मानो बहुत ही गंदा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। 80% कुछ भी नहीं है, बट स्टिल व्हाट वी कैन डू, हम 1-2 और भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इन सबको याद से करता हूँ इस तरह, और ये भी यहाँ से हटाता हूँ, कुछ और मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से इंपोर्ट करता हूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर, एंड फ्रॉम sklearn डॉट ensemble टेक्निक से इंपोर्ट करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट
और क्लासीफायर। अब मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, क्योंकि मैं सबको तो अलग अलग ट्रेन नहीं कर सकता, सो मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ मॉडल्स। और फिर इसके अंदर मैं की देता हूँ LG मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और वैल्यू देता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद डिसीजन ट्री क्लासीफायर को की देता हूँ एंड वैल्यू देता हूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर। एंड देन वी हैव रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और दिस इज योर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब मैं एक लूप चलाऊंगा और हर बार चलने पे मैं ये की और दिस मॉडल निकालूंगा और उसको ट्रेन करूंगा। कैसे? नेम एंड मॉडल इन डिक्शनरी मॉडल्स, और लूप के अंदर फिर आप डिक्शनरी के साथ आइटम्स भी बताते हो ताकि आप की एंड वैल्यू एक साथ निकाल सको। हर बार एक मॉडल आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा अपना रिग्रेशन डॉट फिट करते हैं इसमें एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, और ये चीज़ें भी मैं कई प्रोजेक्ट में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। और प्रोडिक्ट करने के बाद उसको फिर हम ट्रेन होने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है। और प्रेडिक्ट के लिए हम पास करते हैं अपना एक्स टेस्ट और अब प्रिंट करते हैं। तो पाइथन का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हुए मैं सबसे पहले हर एल्गोरिदम का नेम प्रिंट करूँगा विद दिस मैसेज यानी एक्यूरेसी, और फिर हमने जो एक्यूरेसी इंपोर्ट किया है उसके अंदर वही सेम दो चीज़ें कि अपना वाई टेस्ट और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वाई प्रेड, और इसको रन करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इज़ क्वाइट गुड, ओके 87, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। क्योंकि ये कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं कि ये इम्बैलेंस डेटा पर भी काम करते हैं। अगर आप चाहते तो आप इस डेटा को डील आउट कर सकते थे कुछ टेक्निक से, यानी इस डेटा को आप बैलेंस बना सकते थे, लेकिन फिर उससे और मसले क्रिएट होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप रियल वर्ड प्रोजेक्ट, जैसे कि ये भी तो रियल वर्ड है, ऐसी बात नहीं है, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वी विल बी सेलेक्टिंग दिस वन, ओके। सो मैं ये दो चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इन दो सेल को यहाँ से हटाता हूँ। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और दिस विल बी रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एंड या हो गया, कुछ भी नहीं। अब हम प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाएंगे। अब देखना मेरे टोटल डेटा के अंदर 11 कॉलम थे, 11 वह चला गया, रह गए 10, यानी क्रेडिट स्कोर, कंट्री, जेंडर। सो मैंने यहाँ पे 10 वेरिएबल्स बनाए। आप ऐसे समझो कि ये यूज़र इनपुट देगा। सो मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे पलट के रिजल्ट देगा कि आपका जो कस्टमर है वो लीव कर चुका है या नहीं। कैसे देखना, इफ नॉट इफ डेफ प्रेडिक्शन, इसके पास कुछ आएगा जो अभी मैं छोड़ता हूँ। आने के बाद क्या होगा, अभी कंपाइलर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेगा, ठीक है। कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा तो इसको मिल जाएगा दिस प्रेडिक्शन, यानी ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। तो वो उसे पास करेगा ऑल दिस वेरिएबल वैल्यूज़। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो पहले से आपने बना के रखा है, तो ये अभी भी आप बना सकते हो। मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया, ये कुछ 10 वेरिएबल्स हैं, जो डेटा के अंदर आपके 10 इनपुट फीचर्स है वही है, और मैंने ये वैल्यूज़ कहाँ से निकाले हैं। आप ये इस तरह निकाल सकते हो कि आप DF को रन करके ये इस तरह रन करो, कॉपी, क्या है इसमें, आखिरी वाले को छोड़कर कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। फिर हर कॉलम को उसका वैल्यू दे दो। अच्छा, ये तो हम जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, वेबसाइट में हम न्यू डेटाबेस पे इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, सो फंक्शन कॉल होते ही ये सारे के सारे वेरिएबल इसके पास आएंगे। तो इधर ही कुछ होना चाहिए जो गेट करें, यहाँ पे इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल करते वक्त, और फंक्शन जब गेट करते हैं वैल्यू को तब इनको कहते हैं पैरामीटर। अब ये मुझे numpy array में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इन np array, मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करना होगा और ऑल दिस वेरिएबल, ठीक है। सो फंक्शन ये सारे के सारे वेरिएबल यहाँ पे हासिल करेगा, और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर मैंने पास किया, क्यों, क्योंकि मुझे इसको numpy array में कन्वर्ट करना होगा। और ये फाइनली आपका आ जाएगा फीचर्स, और फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेल बड़ा करना होगा, ठीक है, लाइक दिस। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन मारते हैं, किससे, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर से। सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर नॉट रिग्रेसर,
आप प्रिडिक्ट कर दो किसको, दिस फीचर्स को, ठीक है, और पलट के जो भी रिजल्ट आए वो इस प्रेडिक्शन नाम वेरिएबल में स्टोर कर दो, और जस्ट प्रेडिक्ट के नाम में स्टोर या जस्ट प्रेड के नाम में स्टोर कर दो। लेकिन आते वक्त मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इंस्टेंस चाहिए, एक सिंगल रो का जो चरण वाला कॉलम है उसका वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको रिशेप करके अपना एक इंस्टेंस निकालता हूँ, और वो कैसे, 1 का -1, और ये भी मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। उसके बाद रिटर्न करेगा मुझे प्रेड, ठीक है, विद दिस थिंग। सो इस फंक्शन के पास सिंपली 10 इनपुट, यूज़र के 10 इनपुट्स आएंगे। लेट्स से कंपनी बैंक का कोई ओनर है, हमारे वेबसाइट पे आया है और वो देखना चाहते हैं कि दीज आर दी इनपुट फीचर्स ऑफ माय कस्टमर्स, और मैं देखना चाहता हूँ कि कोई लीव करेगा या नहीं। सो वो डालेगा हमारे वेबसाइट में, और हमारा वेबसाइट एफिशिएंट होकर बताएगा कि ये लीव करेगा या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे आया, फिर अरे में कन्वर्ट किया, फिर रिशेप करके पलट के मुझे या तो 1 होगा या 0। अब चूँकि मैंने बता दिया है ये ज़्यादातर 0 की तरफ जा रहा है, द रीज़न इज़ इम्बैलेंस डाटा, बट वी विल सी। सो फंक्शन रन होने के बाद अब मैं इस सेल को रन करता हूँ, और ये सेल जब रन होगा तो इस स्प्रेड के अंदर फाइनली कोई ना कोई रिज़ल्ट होगा। अरे बाप रे, नेम बैलेंस इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक। नाउ इट्स परफेक्ट। अब मैं इस प्रेड को देखो अगर, तो प्रेड के पास 0 है, मतलब कस्टमर लीव नहीं किया है। सो मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ दिस प्रेड इक्वल टू 0 देन प्रिंट दिस कस्टमर इज स्टिल देयर। जस्ट आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, अदरवाइज अगर 1 है तो फिर जाहिर सी बात है दिस कस्टमर इज हैज़ लेफ्ट, रन दिस कस्टमर इज स्टिल देयर, क्योंकि 0 है तो 0 वाला ही चलेगा। अब आप इनपुट उठा के देख लेना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 फाइल पिकल करके वेबसाइट में उनको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? सो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ पिकल लाइब्रेरी, और पिकल के अंदर जाके मैं डंप करता हूँ पिकल डॉट डंप रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, जो मेरा ट्रेन मॉडल है, और ओपन के अंदर मैं इसको एक नाम देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर डॉट pkl एक्सटेंजन विद बाइनरी मोड राइट बाइनरी। एंड द सेम थिंग आई विल डू फॉर, मुझे डेटा भी पिकल करना है, या डेटे को रहने ही देते हैं बिकॉज वी कैन यूज़ इट राइट देयर, और कर ही लेते हैं, क्या जाता है, डंप df ओपन और df.pkl विद बाइनरी मोड। सो एज यू कैन सी मेरे फोल्डर में ये दोनों फाइल पहले पड़े हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं एक बार कर चुका हूँ, बट लेट मी रन इट वंस अगेन। an integer is required, got type, what is going on, okay, it should be like this, now it's perfect। सो वही दोनों फाइल यहाँ पे अपडेट हो गए। लेट्स क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो मैंने पाइचार्म ओपन की है। इस वेब ऐप के लिए हम पाइथन की एक लाइब्रेरी है स्ट्रीमलेट, उसका इस्तेमाल करेंगे। आप फ्लास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस पर भी मैंने अपने पिछले कई प्रोजेक्ट में फ्लास्क का इस्तेमाल किया है। सो मैं यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे बनाता हूँ app.py के नाम से पाइथन फाइल। अच्छा, इस सेम फोल्डर में आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वो जो आपका डेटा सेट है वो भी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन जो 2 फाइल आपने पिकल किए हैं df.pkl rfc यानी रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर .pkl, इनको लाजमी ले आना है यहाँ पे, ओके। इसको इग्नोर मारो, ये कुछ भी नहीं है। सो मैं अपने ऐप में जाके इसको जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले स्ट्रीमलेट एज st। अच्छा, ये भी इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आई थिंक ये वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने बहुत पहले बनाया था, इसमें भी इशू आ सकता है, बट वी विल सी। उसके बाद मुझे numpy भी चाहिए np, एंड मुझे pandas भी चाहिए एज pd, मुझे यहाँ पे पिकल भी चाहिए। सो ये 3 लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी होगी। आप टर्मिनल में जाइए या यहाँ पे जस्ट कर्सर घुमा के इस इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करें,
तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड करता हूँ मॉडल्स। सो पहले डेटा को लोड करते हैं जो हमने पिकल किया था। उसके लिए आपको पिकल लाइब्रेरी के अंदर जाके लोड लगाना पड़ता है और फिर ओपन करके आप बताते हो df.pkl and after that you have to tell the binary mode, that is read binary। मैं कंट्रोल डी करता हूँ। तो अब मैं जो अपना दूसरा वाला था रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर या अब मैं वेब ऐप बनाता हूँ, वेब ऐप, बस यही काम है, हम यहाँ पे वेब ऐप बनाते हैं और कुछ नहीं। सो st डॉट, इसके अंदर आपको टाइटल के नाम से एक फंक्शन मिलता है जो आपके वेबसाइट पे टाइटल डिस्प्ले करके देता है, जैसे कि बैंक चान प्रेडिक्शन सिस्टम। और ये जितना भी कोड है लाइक जो हमने मॉडल ट्रेन किया या ये जो वेबसाइट का कोड है, ये सारा का सारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोर्स कोड पे जाके आप वासिस को उठा सकते हो। ओके, सो हमारे लाइब्रेरी यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं, सॉरी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो हम आगे अपना काम करते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मेरा जो आखिरी में एक फ़ंक्शन बनाया था उसको कॉपी करता हूँ। या फंक्शन कॉपी करने से पहले मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को कॉपी करने के बाद मैं अपने टाइटल के नीचे जाता हूँ। अब अगर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होता तो मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार टाइटल दिखाता, बट एज यू कैन सी इट्स नॉट इंस्टॉल्ड। सो मैंने पेस्ट किए बट विल सी। सो यहाँ पे आपके ये वेरिएबल्स आ गए, लेकिन मैं इन वेरिएबल को यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, यूज़र से मैं इनपुट लूँगा। कैसे लूँगा? इन पैकेज फेल्ड, वाई, कुछ तो इशू है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, दिस इज़ द इशू। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके, ओके इट्स वर्कड, स्ट्रीमलेट नंपाई पेंडोर, हम वेट करते हैं। ये जो नीचे इंडेक्सिंग हो रहा है इसे होने दें, देन वी विल डू आवर टास्क। ओके, सो गाइज एक पंगा हो गया। ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने बनाया है इसका एक इशू आ रहा है। सो ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत पहले किया था, फिर मैंने बीच में छोड़ा था। सो बीच में कुछ अपडेशन मेरे लैपटॉप के हुए, सो दैट्स वाई इट्स गिव मी द रीज़न, सो द एरर ऑफ इंस्टॉलिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। ओके, हो जाएगा बट इट्स टेकिंग क्वाइट टाइम। सो मैंने क्या किया, मैंने कोड किया है, यही कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सिंपल कोड है, ये टाइटल है। फिर जो 10 वेरिएबल्स थे हमने यहाँ पे इनपुट लिया। स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया था एज एन st। उसके अंदर जब इनपुट आप लेते हो एज एन नंबर, तो फिर आप कहते हो नंबर इनपुट। तो क्रेडिट स्कोर के लिए, टेक्स्ट इनपुट कंट्री के लिए, टेक्स्ट इनपुट जेंडर के लिए, नंबर इनपुट एज के लिए, नंबर इनपुट टेन्योर के लिए, यहाँ पे जितने भी 10 कॉलम्स थे वो हमने इनपुट लिए। फिर हमने एक बटन बनाया, ठीक है, कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होनी चाहिए, दैट इज़ प्रेडिक्शन। इस प्रेडिक्शन फंक्शन को हमने पास किया, यही सेम 10 वेरिएबल, वही सेम कोड है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने पास किए। अब ये मैं आप लोगों को मैनुअली करके दिखाता जिस तरह मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूँ। ओके, हो गया इंस्टॉल, फाइनली हो गया अपना स्ट्रीमलेट। सो फिर आप लोग कहोगे कि आपने तो ऑलरेडी बता दिया। ओके, मैं यही कोड आप लोगों के साथ शेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब इतना समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने यूज़र से इनपुट लिया, एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ जस्ट टाइटल, दिस आर द वेरिएबल्स। जब आप नंबर लेते हो तो नंबर इनपुट इस्तेमाल करते हो स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर, टेक्स्ट इनपुट इस्तेमाल करते हो स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर। सारा इनपुट लेने के बाद हमने अपने फंक्शन को पास किया और वो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन। ओके, दिस इज़ द फंक्शन। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्ट्रीमलेट से डील आउट करते हो तो वहाँ पे कुछ एम्प्टी, अगर आपकी किसी भी कॉलम के अंदर कोई ना कोई एम्प्टी वैल्यू है या नहीं भी है, तब भी ये आपको एरर देता है। तो उस केस में जस्ट मैंने एक चेक लगाया, ये एक ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपको एरर नहीं देता तो दिस लाइन ऑफ कोड इस फंक्शन के अंदर यू डोंट नीड टू डू, इसको हटाओ। बाकी वही सेम कोड है कि वो जितने भी हमारे पास एज थे
कॉलम्स थे जो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन कॉल इस फंक्शन को कॉल करते वक्त सेंड किए थे, उसको हमने अरे में कन्वर्ट किया, सेम वही जो हमने पिछली बार किया। लेकिन जो न्यूमेरिक जो फ्लोट टाइप कॉलम थे उनको हमने एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट किया। फीचर पे अच्छा, इस यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप भी किया है, वो स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, वो भी मैंने ऐड किया है। फिर ट्रांसफॉर्म, इस स्टेप को आप इग्नोर मारो, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर प्रेडिक्शन, वही RFC जो हमने यहाँ पे लाया था, प्रेडिक्ट फीचर्स, रीशेप, वही लास्ट इंस्टेंस। अब दिस RFC एंड ये चीज़ तो मैंने कमेंट आउट किया, ये आपके यहाँ से आ रहे हैं DF RFC, ओके, ये हमने यहाँ पे लोड किया थे। एंड देन ये जो स्टेप है ये जस्ट हमने एम्प्टी चीज़ों वैल्यू को चेक करने के लिए यहाँ पे लगाया है। पलट के आपको मिल जाएगा या तो 0 या 1। फिर हमने चेक किया कि अगर मे बी फॉर सम रीज़न इट्स नन, ना यहाँ पे 0 हो ना यहाँ पे 1 हो, खाली हो, तो इसलिए हमने पहले चेक किया कि अगर खाली नहीं है और फिर अगर इसके अंदर 1 है तो द कस्टमर हैज़ लेफ्ट, अदरवाइज द कस्टमर इज़ देयर, यानी एक्टिव है। सो दिस इज़ द कोड। फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार इसको खुद चला के देखना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो मैं राइट क्लिक करके, नॉट राइट, मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद अभी भी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। मैं यहाँ पे स्ट्रीम लेट रन app.py, आई होप कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई इशू ना आए, नहीं तो पंगा हो जाएगा। सो लेट्स सी, मैंने बताया था, ओके इट्स वर्किंग, ओके। सो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ये मुझसे कुछ मांग रहा है, मैंने कहा था कि मैंने अपडेट किया था लैपटॉप को, तो दैट्स वाई। तो आपके सामने इस तरह का URL आ जाएगा, इस URL पे क्लिक करके आपको आपका वेबसाइट बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ योर टाइटल एंड दिस आर द 10 इनपुट फील्ड दैट वी हैव टेकन। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे इनपुट लिए थे उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो क्रेडिट स्कोर दिस वन, Ctrl+C, ओके लाइक दिस। कंट्री में कोई भी दे सकता हूँ, लाइक 3, फ्रांस के लिए था, आई थिंक स्पेन के लिए था। जेंडर 0 यानी फीमेल, एंड व्हाट वी कैन डू, एज आप कोई भी दे सकते हो, लाइक 40, एंड टेन्योर लाइक 6 और 5, बैलेंस कुड बी, बैलेंस को मैं देखता हूँ, मैं अपनी तरफ से टाइप नहीं कर सकता। बैलेंस मैं यहाँ पर रैंडमली उठा रहा हूँ, देन वी विल सी। ओके नॉट दिस वन, ओके। या प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 3 कैटेगरी थे, सो मैं सेकंड वन लेता हूँ। एंड क्रेडिट कार्ड के लिए 0 1 था, सो मैं 1 लेता हूँ। एंड एक्टिव मेंबर के लिए भी 0 1 था, सो मैं 0 लेता हूँ। एस्टिमेटेड सैलरी, आई थिंक दिस वाज एस्टिमेटेड सैलरी, ओके दिस वाज एस्टिमेटेड सैलरी। एंड बैलेंस विल बी लाइक दिस वन, मैं यही बैलेंस लेता हूँ। ओके वेयर इज बैलेंस, दिस इज ऑल, या सो लेट्स प्रेडिक्ट द कस्टमर इज स्टिल एक्टिव। सो मतलब अब हम श्योर नहीं है कि ये मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, बिकॉज़ हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था। सो ये मॉडल ज़्यादातर जो है ना 0 की तरफ, यानी जो कस्टमर स्टिल देयर है उस साइड पे जा रहा है। बट स्टिल आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैं कर सकता था बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई और आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को वेबसाइट ना बना के दे सका बिकॉज ऑफ दिस इंस्टॉलिंग इशू, बट फाइनली हो गया। एक काम करना कि यहाँ पे आप साइकिट लर्न को भी इंस्टॉल करना, क्यों? क्योंकि हमने जो मॉडल ट्रेन किया है वो एक्चुअली साइकिट लर्न में है और वो पिकल के अंदर है, तो ये आपको एरर देगा। दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल, ओके, यू कैन यूज़ इट और नॉट। ये जस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के लिए था, बट यू कैन यूज़ इट, ओके। इसके अलावा ये जो वेबसाइट कोड है या जो सारा का सारा कोड ये आप लोगों को मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आप लोग